हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो चलिए प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं, अब वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किए हैं और वैदिक सभ्यता में भी 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो क्वेश्चन आज बचा है उसको आज कर लेते हैं। तो चलिए 61वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में तो ऋचाओं का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ नृजाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नृजाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और सूक्त 1028 है। मंडल बोलेगा तो 10 और सूक्त तो 1028। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय का वर्णन किया गया है और 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन 10वें मंडल में ही किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया अफगानिस्तान पाकिस्तान क्रॉस करते हुए इंडिया में पंजाब में सबसे पहले ये बसे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा वेद असंततः गद्य रूप में रचित किया गया है? तो गद्य रूप में एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो रचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसमें यज्ञ से संबंधित प्रावधान भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिला है? तो यह अथर्ववेद में मिला है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विद्धत थी। सबसे प्राचीन संस्था यही विद्धत था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह शतपथ ब्राह्मण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नहीं बताते हैं कमेंट करके, मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी बताएं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है निम्न नारी के उच्च पुरुष में विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिलोम विवाह दिया गया है, तो ये सब
इस क्वेश्चन को तो ऊपर डिटेल में हम बता ही दिए हैं, कर लीजिएगा। वैदिक युग में यव कहाँ कहा जाता था? तो वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करते रहे। अथर्व का अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। शिक्षा के ध्वनि शास्त्र हो जाएगा। कल्पसूत्र के क्रमकांड, निरुक्त के शब्द या व्युत्पत्ति अर्थात भाषा शास्त्र, छंद के छंद शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो सब मिलाया हुआ है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो यह पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। योग के पतंजलि थे, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। प्राचीनतम पुराण है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, और मत्स्य पुराण में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सर्वाधिक बार वर्णन भी किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को के लिए हम प्रत्येक दिन लेके आते रहें। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो यह इंद्र के लिए 250 शब्दों का रचना किया गया है, और इंद्र को ही युद्ध जीतने वाला के रूप में वर्णन किया गया है, और किला तोड़ने वाला के रूप में भी इंद्र को ही वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वेद में सभा और नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यह मात्रायनी संहिता में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यह प्रजापति को प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे ऋग्वैदिक काल पूछ देता तो इंद्र हो जाते। वहाँ पे इंद्र के लिए 250 बार वर्णन किया गया है, और इन्हीं को युद्ध जीतने वाला अर्थात किला तोड़ने वाला का भी रूप में वर्णन किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे पूछा है सुमेलित करे। तो राजस्व योग राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित है। जब राजा सिंहासन पे बैठता था तो अपने
प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजस्व यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ, यह रामचंद्र जी भी किए थे। अश्वमेध यज्ञ जब रावण को वध करके अयोध्या लौटे थे तो यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ, यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। और सोमरस का देवता कौन थे? तो सोम थे। और सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मिलाने वाला क्वेश्चन दिया है पुरुषनी। पुरुषनी जो कि रावी नदी को कहते हैं, शत्रुद्री सतलज नदी को कहते हैं, अस्कनी चिनाब नदी को कहते हैं, विपाशा वेदों में व्यास नदी को कहते हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राह्म विवाह समान वर्ण एवं या जाति का विवाह ब्राह्म विवाह है। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिलने कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। ये सब तो सीरियल वाइज सीरियल ही मिला दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इस सब को हम बता देते हैं, आप लोग खुद से मिला लीजिएगा। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। आसुर विवाह को कन्या को खरीद कर किया गया विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह कहते हैं। अगर यह राक्षस विवाह के तहत पृथ्वीराज चौहान को यही राक्षस विवाह के तहत जयचंद की बेटी को चुरा के या अपहरण करके शादी किया था पृथ्वीराज चौहान, जिसके कारण ही पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आसपास के राजा पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किए थे, जिसके कारण मोहम्मद गौरी के साथ द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो हम कहानी सुनाए हैं वो भी यहाँ से मिला लीजिएगा आप लोग। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल मातृ ऋण नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो यह गेरुलिपि मृदभांड संस्कृति है। OCP ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्राप्त किया गया है? तो यह हस्तिनापुर से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हस्तिनापुर महाभारत में वर्णन है, जो कि हरियाणा में यह जगह है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो यह ऋग्वेद में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह गायों के लिए किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में गायों के लिए ही युद्ध होता था, इसलिए गाय को मारना पाप था। तो अघन्य गायों के लिए ही कहा गया है। संग्रहित, यहाँ पे पूछ रहा है संग्रहित
करना मतलब संग्रहित का कोषाध्यक्ष। भागदूत कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहते हैं। छत्ता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक को कहते हैं। अक्षवाप प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो यह वरुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन युद्धों का देवता इंद्र को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जल का देवता भी वरुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो यह विष्णु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। पूषण विवाह का देवता थे। रुद्र पशुओं का देवता थे। घौ जगत के पिता थे। अदिति देवों की महान माता थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो यह वे लोग लोहे से उपयोग से परिचित थे। तो नहीं, वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो यह कुंभा या क्रमु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये बात सही है। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी बात सही है, दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम का पक्ष बीजी तिलक बोले थे कि जो आर्यों आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदी मिलान करने वाला है। कुंभा काबुल के क्षेत्र में, पुरुषनी रावी, सदानीरा गंडक जो कि हाजीपुर के नज़दीक है, शत्रुधि सतलज। ये गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। यहाँ मिला लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।